ईरा सिंघल ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। ईरा सिंघल अपने आप में अहमियत रखती हैं क्योंकि कई बार के अटेम्प्ट देने के बाद इस बार उन्होंने जनरल कैटेगरी से जो आईएएस की परीक्षा है उसमें अपनी जगह बनाई है। एज फार एज लाइफ गोज आई थिंक वो सबको सेम ट्रीट करती है। आप कैसे लेना चाहते हो उसको बात वहाँ पे आ जाती है। इतना इमोशनल टेंशन क्यों लेनी है अपने बारे में, अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों सोचना है कि तुम कुछ रेलेवेंट आदमी हो। सरकार इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। मेरे केस में मेरी डिसेबिलिटी के बेस पे मुझे रिजेक्ट किया जा रहा था, नॉट कि मेरे पास एबिलिटी नहीं थी उस जॉब को करने की। मेरे माँ बाप को पूरी गारंटी थी ये लाइफ में कुछ नहीं करेगी। उनको ना अभी भी विश्वास सा होता नहीं है कि तुम पढ़ती भी थी। मैंने बहुत पैसे खर्च करवाए हैं कोचिंग सेंटर्स के नाम पे, मैं कभी नहीं जाती थी। एनीबडी हु रियली केयर्स अबाउट मनी, आई रियली थिंक यू शुड नॉट कम इनटू द सर्विसेज। बिल्कुल मत आओ। देखो सच्चाई है कि फिर गर्ल विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, आपका सारा जजमेंट डिसेबिलिटी पे बेस होगा, ना कि आपकी एबिलिटी पे। मैं बहुत अच्छी मैच मेकर हूँ, मैंने अपने बहुत दोस्तों की शादियाँ करवाई हैं। शायद हमारी जॉब की एक ऐसी दुनिया की माइंडसेट बन गई है कि जब हम अच्छा करते हैं तो कोई नहीं देखता, बट जहाँ गलती होती है वो जरूर सब देखने आ जाते हैं। नमस्ते, मैं हूँ रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी स्टोरीज काफ़ी मोटिवेशनल हैं। ऐसी स्टोरीज ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। एबीपी लाइव ऐसे ही महिलाओं की खोज में निकला है जिन्होंने अपने हौसलों से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली है बल्कि कई लोगों को प्रेरित भी किया है। और आज इसी सिलसिले में मैं आई हूँ आईएएस ऑफिसर ईरा सिंघल जी के पास। ईरा जी, वेलकम टू एबीपी लाइव। थैंक यू। ईरा जी, आज मैं आपसे गर्ल टू गर्ल टॉक करने आई हूँ। एब्सोल्युटली। ठीक है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आईएएस बनने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी बदली, ईरा जी पर्सनली कैसी हैं, कैसे सोचती हैं, तो हम ये सब जानेंगे आज। सबसे पहले ईरा, ये सरस्वती माँ का एक दूसरा नाम है। यस। गॉडेस ऑफ विजडम, गॉडेस ऑफ नॉलेज। और कई बार होता है कि नाम आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है, एक छाप होती है, और आप उसका एक एग्जाम्पल हैं। ओह लॉर्ड, दैट इज टू मच ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, बट थैंक यू सो मच। आई थिंक किसने रखा था ईरा नाम? ये मेरे पापा का क्लेम है कि उन्होंने रखा था। अच्छा। और मेरी चाची का क्लेम है कि उन्होंने पापा को बताया था, तब मुझे पता नहीं है। सो बट वेरी ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। ईरा जी, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? एज फार एज लाइफ गोज आई थिंक वो सबको सेम ट्रीट करती है। आप कैसे लेना चाहते हो उसको बात वहाँ पे आ जाती है। ओके। मुझे मेरी लाइफ ठीक ही लगती है। मतलब द वे आई सी इट, आपके दिमाग में जो है ना, आप अपनी ज़िंदगी को वैसा बना सकते हो। अगर आपको अच्छी चीज़ें देखनी है तो आपको अच्छी चीज़ें दिख जाएंगी, और अगर आपको बुरी चीज़ें देखनी है तो आपको वो भी दिख जाएंगी। Right. तो मेरे लिए मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक चलती है। अच्छा, जब आप यूपीएससी देने की सोच रही थी या जब आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तब दिमाग में आता है ना कि पावर मिलेगा एंड देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू। तो जैसा आपने सोचा था, तो अब जब आप बन गई हैं आईएएस ऑफिसर, एकदम सब वैसे ही चल रहा है या फिर कुछ अलग है अभी? तो मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची थी कि मुझे ऐसा काम करने को मिलेगा जिसमें मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले। आई कैन एक्चुअली वर्क फॉर सोसाइटी। मैं लोगों के लिए काम कर सकती हूँ, मैं देश के लिए काम कर सकती हूँ, और वो ज़रूर करने को मिला है। ओके, वो हाँ। एंड मैं एक चीज़ और कहूँगी, शायद आई हैव बीन अ लिटिल लकियर देन अदर पीपल, क्योंकि मुझे नॉट जस्ट जो मेरा रेगुलर काम है, मुझे उसके अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कंट्रीब्यूट करने की। ओके। तो एक होता है ना कि आपको रोल ये मिला हुआ है तो आप उसमें जो जो काम आता है आप उसको करिए, पर मुझे उसके बाहर भी कंट्रीब्यूट करने को मिला है। मुझे एजुकेशन सेक्टर में, जिसमें मेरी पोस्टिंग्स तब तक नहीं हुई थी, मुझे बहुत सारे सोशल सेक्टर्स में, एनवायरनमेंट सेक्टर्स में, ऐसे सेक्टर्स में काम करने का मौका मिला है। अगर आप लार्जर यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में देखो तो अर्थ इतना सा कुछ एक छोटी सी एक रेत के दाने जितना है, एंड उसमें आप और भी छोटे हो, और आपकी लाइफ जो बिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ जी रही है उसमें और भी छोटी है। तो इतना इमोशनल टेंशन क्यों लेनी है अपने बारे में, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट क्यों सोचना है कि तुम कुछ रेलेवेंट आदमी हो। तो मैं उस तरह से नहीं सोचती। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि कैन आई मेक अ डिफरेंस इन वेयर आई एम, कैन आई मेक सम पॉजिटिव चेंज, क्या मैं कोई अच्छा इम्पैक्ट कर सकती हूँ, एंड मे बी दैट विल अफेक्ट द चेन ऑफ इवेंट्स, दैट बटरफ्लाई इफेक्ट वाला चीज़। तो मैं सिर्फ उतना सोचती हूँ। जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, क्योंकि जो आपके डोर पे नॉक करता है, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, और क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक, वो बहुत चीज़ों को डायरेक्शन देता है। अब अगर मैं बात करूँ आपके यूपीएससी जर्नी की, 4 अटैम्प्ट्स, उसमें आपके रैंक वाइज आपको आईआरएस अलॉट हो गया था इन द बिगिनिंग। और ये भी मैंने पढ़ा और जाना कि आपने एक बार बोला था कि सरकार ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। सो एक बार उस बारे में बताइए। आपने सरकार पे ही केस कर दिया था, वो किस्सा क्या है? जो डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट है, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सरकार में आपको आपकी डिसेबिलिटी के देयर इज़ अ रिजर्वेशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, व्हिच बेसिकली मीन्स
क्योंकि कि आप अगर डिसेबल्ड कैटेगरीज में फिट होते हो तो आपको जॉब मिलेगी, अच्छा, ठीक है। आपको आपके लिए स्पेशल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व हुई हुई हैं। राइट। व्हाट दैट नॉर्मली ट्रांसलेट्स इनटू कि मेडिकल क्राइटेरिया वगैरह जो एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए होते हैं वो आपके लिए रिलैक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, मेरी जो डिसेबिलिटी थी वो कोई भी सर्विस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी सिवाय आईएएस के। तो द डिस्क्रिमिनेशन इज कि हम इसी टाइप के डिसेबल लोगों को लेंगे और हम इस टाइप के लोगों को नहीं लेंगे। एंड आई डिड नॉट फेस दैट इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में मेरी कैपेबिलिटी के बेस पे मुझे यहाँ जॉब मिला। यहाँ पहले तो मेरी डिसेबिलिटी पहले आती है, मेरी कैपेबिलिटी बाद में आती है। एंड दूसरा, मेरी डिसेबिलिटी उन्हें पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने मुझे जॉब नहीं दिया। इट वाज सिंपली दैट लॉजिक। कितने टाइम तक, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में ही आपका रैंक वाइज आ गया था, तो कितने टाइम तक आपकी पोस्टिंग ही नहीं हुई थी? वो लिस्ट में नाम ही नहीं था आपका? मेरा रैंक लिस्ट में नाम था, ओके, बट सर्विस पोस्टिंग लिस्ट में नाम नहीं था। ओके, राइट। सो एंड 1 साल तक वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हुआ है। फाइनली 1 साल में व्हेन ऑल सर्विसेज सेड कि हम नहीं लेंगे इसको, ओके, तब आई वेंट टू कोर्ट। जब पहले अटेम्प्ट में आपने दिया एग्जाम, आपकी रैंक लिस्ट में नाम नहीं आया, रैंक लिस्ट में नाम आया, पोस्टिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, उसके बाद ही आपने केस कर दिया था? उसके बाद ही करा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में भी मेरा सेम रैंक और सेम मीनवाइल केसेस जा रहे थे और आपने एग्जाम भी दिया नेक्स्ट उसका? ओके। नहीं, केस के लिए 1 साल तक मेरी फाइल पहले डिपार्टमेंट में घूम रही थी टू फिगर आउट कि क्या करें हम इसके साथ। एंड फाइनली बिकॉज ऑल सर्विसेज डेड कि हम नहीं लेंगे, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया एग्ज़ाम से। अब उस रिजेक्शन का मतलब ये था कि आपको सिर्फ आईएएस लेने को तैयार थी, आपको कोई भी और लेने को तैयार नहीं है। एंड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी जो आपके लिए सीट रिजर्व्ड है, आपको सिर्फ वही सीट मिलेगी, आपको जनरल की सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि मेडिकल क्राइटेरिया के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो वो आपको उसी क्राइटेरिया में मिल सकता है। आपको जनरल में वो मेडिकल रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो आपको जनरल की सीट नहीं मिल सकती। तो अगर आप एक सीट है आपकी कैटेगरी के लिए और कोई जनरल में ही आपसे ऊपर रैंक ले आता है, तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी। आपका रैंक 5 है और रैंक 4 पे कोई पीएच कैंडिडेट है और एक ही सीट है, तो आपको रैंक 5 पे सीट नहीं मिलेगी, जबकि रैंक 6 के जनरल को सीट मिल जाएगी। तो पीएच में ये दिक्कत है कि आपको जनरल की सीट कन्वर्ट नहीं होती आपके लिए। एंड विच इज़ वेयर द प्रॉब्लम वाज कि अगर आपकी आईएएस के लिए रैंक नहीं आती है तो आपको कोई सर्विस नहीं मिल सकती। ओके, सिर्फ आईएएस के लिए ओपनिंग थी? एंड यस, मेरी डिसेबिलिटी जो थी वो सिर्फ आईएएस लेने को तैयार था, बाकी कोई लेने को ही तैयार नहीं था। एंड ये भी क्राइटेरिया नहीं था कि आप जॉब कर सकते हो कि नहीं। अगर मैं कॉर्पोरेट में जॉब करके आ रही हूँ और मैं आईएएस का जॉब कर सकती हूँ, तो बाकी सर्विसेज क्यों नहीं कर सकती? समझ आता है अगर पुलिस ये बात बोले, बट उसके अलावा की जो नॉन टेक्निकल सर्विसेज है वो भी सारी ये मना कर रही हैं। एंड टेक्निकल सर्विसेज में 1-2 ही हैं, मतलब पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज 1-2 ही सर्विसेज हैं। तो उसके अलावा की 3 से 4 उसके अलावा की सर्विसेज में सेंस नहीं बनता है। वाई जिनमें डेस्क जॉब है या मेंटल एबिलिटी का जॉब है, उसमें ये क्राइटेरिया होना, उसमें ये वो होना डिडंट मेक सेंस। राइट। और बहुत लोग सरकार पे केस करने से डरते हैं। हाँ, बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग डरते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई ऑफेंड हो जाएगा सिस्टम में और फिर हमारे साथ और इल ट्रीटमेंट होगा। बट दिस इज नॉट अबाउट ऑफेंडिंग एनीबडी, क्योंकि ये किसी का पर्सनल थोड़ी है। सरकार इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। सरकार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु वर्क इन द सिस्टम। एंड इनफैक्ट अगर आपके राइट है तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज फाइट फॉर इट। देखो, गलत बात के लिए कभी मत लड़ो, जो तुम अपने लिए फेवर चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ो, बट जो राइट है उसके लिए ज़रूर लड़ना चाहिए। मेरे केस में मेरी डिसेबिलिटी के बेस पे मुझे रिजेक्ट किया जा रहा था, नॉट कि मेरे पास एबिलिटी नहीं थी उस जॉब को करने की। अगर मेरी एबिलिटी के बेस पे मुझे रिजेक्ट किया जाता कि तुम ये जॉब नहीं कर सकते हो, विच वाज द केस जो पुलिस में होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद कहती हूँ कि मैं जो चीज़ नहीं कर सकती हूँ वो मुझे कभी मत वो मौका क्यों देना है, क्योंकि जो कर सकता है उसे दो। तो ये केस आपका कितना लंबा चला था? 2.5-3 साल ये केस चला था। एंड दैट इज़ अ जल्दी केस, बाय द वे। मेरा तो बहुत जल्दी जजमेंट है। जो सालों चलते हैं। इनफैक्ट मैंने 4th अटेम्प्ट जो दिया था वो इसी चक्कर में दिया था कि केस का जजमेंट तो आ गया था, बट उसके बाद भी मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। सो डर ये था कि कहीं अपील में ना चले जाएं। अगर अपील में गवर्नमेंट चली गई तो फिर वो और पता नहीं कितनी ज़िंदगी चल जाए केस। आप 60 साल की और तब आपको पोस्टिंग मिले तो क्या फ़ायदा। सो 4th अटेम्प्ट भी मेरे फ्रेंड ने मुझसे यही कहा था कि तुम खाली बैठी हो और तुम्हें पता नहीं है कि अब होना क्या है, तो माइट एज वेल गिव द एग्ज़ाम, और क्या करो, खाली बैठी हो। ये इतने साल तक आपका केस चला, उसके बाद आपका जजमेंट आया, तो जजमेंट में क्या था एग्जैक्टली?
जजमेंट में मुझे सीट दे दी गई थी। गवर्नमेंट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि आप उस ईयर के हिसाब से आपको सीट मिलनी चाहिए, और तो मुझे जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का एग्ज़ाम था उसके हिसाब से सीट मिल गई थी। आप में और मेरे में एक ही कॉमनैलिटी है कि हम दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरठ से है, ठीक है। और आपने भी अपनी स्कूलिंग की है मेरठ सोफिया से, मेरी भी स्कूलिंग वहीं से हुई है। मैंने पढ़ा था कहीं कि मेरठ में कर्फ्यूज़ बहुत लगते थे, और आपने यही बोला था कहीं पे कि कर्फ्यूज़ देख के आपको एक बार लगा कि यार डीएम के पास कितनी पावर होती है। इट वॉजंट अबाउट पावर, इट वॉज कि डीएम मैनेज करे। मुझे ना सिचुएशंस को मैनेज करने में बड़ा मज़ा आता था। अच्छा। स्कूल में भी कभी कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया ना, तो आई वुड वांट टू बी द पर्सन मैनेजिंग दैट सिचुएशन। ओके। तो मुझे आई एक्चुअली इंजॉयड बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्राइसिस सोल्यूशन। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा वैसा काम है। एंड द रीज़न वॉज ऑल्सो क्योंकि हम उसी टाइम पे, उसी एज में स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में उन रोल्स के बारे में पढ़ रहे थे। सिविक्स तो में वो कनेक्ट हो गया था। Right. तो सिविक्स की किताब में आपको डीएम का रोल बताया जा रहा था, और आप उसको लाइव भी देख रहे थे। क्योंकि कर्फ्यू के ऑर्डर्स जो आते हैं, इतने बजे अलाउ हुआ, अब लोग ये कर सकते हैं, वहाँ निरीक्षण पे गए, बात करी लोगों से, एंड ये मैसेज करा है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए टाइप। सो दैट फेल्ट वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ जॉब। लाइक आई वुड वांट टू बी दैट, क्राइसिस सॉल्व करने का काम मुझे वो अच्छा लगा। So that was obviously one of the things. कब स्ट्राइक किया आपको पहली बार? I think fourth, fifth, sixth, that period. और you have always been a sincere student ना आपको? नहीं, मैं तो बहुत ही amazingly insincere student थी। हाँ, मेरे माँ बाप को पूरी गारंटी थी कि ये लाइफ में कुछ नहीं करेगी। इनफैक्ट when I gave 10th, I thought कि यार बहुत पढ़ लिया लाइफ में। अच्छा। इतनी नॉलेज आ गई, अब आगे बढ़ के क्या करना है? मतलब कितना सीख लिया ना 10th तक, ये इतना पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है? और उसके बाद आपने डिग्री पे डिग्री, मतलब। हाँ, मेरे दोस्तों को आज भी बिलीव नहीं होता कि ये पढ़ रही थी इतना लंबा, क्योंकि मेरे सारे कॉलेज के, स्कूल के सब फ्रेंड्स वर ऑलवेज लाइक कि अगर तू पढ़ती तो तेरे मतलब तू टॉप करे अगर तू पढ़े तो। सो दैट वाज द ओनली स्टेटमेंट दैट आई ऑलवेज गॉट। मैं वो बच्चा थी जो एग्ज़ाम कितने बजे उसके हिसाब से पढ़ता था। अच्छा। आई एम अ टिपिकल इंजीनियर इन दैट। अगर सुबह 10 बजे एग्ज़ाम है तो बैकवर्ड कैलकुलेशन होती है कि कितने बजे इज़ योर लास्ट डेडलाइन ऑफ स्टार्टिंग। इनफैक्ट आई रिमेंबर एक बार तो ये हुआ था कि मेरा सुबह 10 बजे पेपर था, और मॉर्निंग के 4 o'clock, मतलब 6 घंटे पहले इज़ व्हेन आई फाउंड आउट कि किताब में ये कोर्स में ये किताब भी है। हाँ, तो मतलब जितना ज़रूरी उतना ही पढ़ना है। हाँ। अच्छा। यू वर नोटोरियस स्कूल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नॉटी भी नहीं थी। I just had so many other interests. Like? I was a part of almost all curricular activities. Okay. मैं बहुत सारे क्लब्स में थी, क्लब स्टार्ट किए मैंने बहुत सारे, एंड मोर देन एनीथिंग आई लाइक रीडिंग फिक्शन मोर देन टेक्स्ट बुक्स। ओके। तो मैं पढ़ती तो बहुत थी, जस्ट दैट स्कूल की किताब नहीं पढ़ती थी। तो आई वॉज अ वेरी वैसे वाला बच्चा जो सब चाहते थे कि हमारा बच्चा ऐसा बने। ऑब्वियसली माई पेरेंट्स हैड अ प्रॉब्लम कि ये पढ़ती नहीं है, बट मतलब वैसे मैं बहुत शरीफ बच्चा थी, मैं बिल्कुल बदमाश नहीं थी, और मैं बहुत स्ट्रेट लेस्ड थी, सब कुछ, बिकॉज आई वाज अ वेरी कंसिडरेट चाइल्ड ऑल्सो। अच्छा। मैं बहुत कंसिडरेट चाइल्ड थी। जैसे स्कूल में कोई नया बच्चा आया तो आई वुड ऑलवेज फील कि वो बच्चा लोनली है, वो बच्चा वो है, तो मैं आई वुड मेक श्योर आई बिकेम फ्रेंड्स विद एवरी न्यू गर्ल इन माई क्लास। अच्छा। एवरी न्यू गर्ल, ऑलवेज इन माई स्कूल्स आई वॉज द पर्सन जो जाके। एक्सट्रोवर्ट है आप मतलब? नहीं, एक्सट्रोवर्ट नहीं थी मैं। अच्छा। बट आई वॉज जस्ट समबडी हु वॉज वेरी एम्पैथेटिक। ओके। तो मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से चीज़ देख पाती थी कि उसे इस सिचुएशन में कैसा लग रहा होगा, एंड देन आई वुड डू दैट बिट, विच इज़ वाई आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज वन ऑफ द किड्स जो टीचर का पेट कभी नहीं था, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ता है। बट आई वॉज ऑलवेज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ टीचर्स। मेरे सारे टीचर्स को लगता था कि इस बच्चे में पोटेंशियल है। बट फ्रॉम दैट टू यूपीएससी टॉपर, और तो जो लोग सोचते होंगे कि ये तो पढ़ती नहीं थी, अगर ये पढ़ लेती तो कहाँ पहुँच जाती, आपने सबका मुंह बंद करा दिया। पढ़ लिया तो देखो कहाँ पहुँचे। मेरे माँ बाप ही थे उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा। आई डोंट थिंक अदर पीपल रियली केयर, बट हाँ, मेरे पेरेंट्स, बट उनको ना अभी भी विश्वास सा होता नहीं है कि तुम पढ़ती भी थी। एंड आई एम लाइक ऐसे कैसे आ गया अब ऑल इंडिया रैंक वन? अब उसके मैं क्या एक्सप्लेन करूँ ना। बट वही है कि आपके माँ बाप कभी आप पे विश्वास करते नहीं है ज़्यादा, एंड आपने लाइफ लॉन्ग अगर इनसिंसियरिटी दिखाई है तो। इनफैक्ट व्हेन आई वाज क्विटिंग माय जॉब टू गिव दिस, तभी मेरे पेरेंट्स को लगा कि इसको कंपनी में काम करना पड़ता होगा, और इसलिए छोड़ के आ रही है।
अरे इसको फिर से घर में बैठना है, खाली बैठना है। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, पता है इतने सारे लोग यूपीएससी टॉपर्स अभी वो निकला ना रिजल्ट, मैंने हाँ, हाँ। इतने सारे लोगों से बात की, हर किसी के पेरेंट्स का ना फीडबैक यही था कि बहुत पढ़ती थी, हमें है लगता ना? ही था ये यूपीएससी निकालेगी। हाँ, हाँ। आप तो एकदम मोटी स्टोरी हाँ बता हाँ रहे हैं हाँ कि मेरे माँ बाप पर वेरी वेरी यू नो ब्लंट इन दैट हम्म, कि जो सच्चाई है वही सच्चाई है कि भाई हमारा बच्चा जो है ना, हमें लगता था फेल होगा। मेरे माँ बाप को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये कुछ करेगी। एंड जब मैंने क्विट करके आई हूँ, माय पेरेंट्स वर कम्प्लीटली कन्विंस कि ये तो सिर्फ अपना जॉब छोड़ के यू नो वो मेहनत करनी पड़ती होगी वहाँ पे, हाँ। बिकॉज आई वॉज लिविंग इन बॉम्बे, तो इनको ये नहीं पता था। एंड आई अच्छा। ट्रूली इंजॉयड माई वर्क, मुझे बहुत मज़ा आता था अपने काम में। हाँ। बट मेरे माँ बाप के हिसाब से इसको ना निकम्मापन करना है, फालतू में फिर से घर बैठना है, इसलिए वापस आ गई है ये। ओह, तो माई पेरेंट्स तो वर अगेंस्ट मी गिविंग दिस, बिकॉज उनके हिसाब से यू ऑलरेडी डन थिंग्स, तुम करियर में हो, करियर तुम्हारा अच्छा है, उसके बाद दोबारा बहुत अच्छी क्यों job है। रीस्टार्ट हाँ। करना है, जीरो पे वापस क्यों आना है। बट एंड उनको ये लगा था कि भाई फाइनली इसने कुछ कर तो लिया था लाइफ में, अब वापस जीरो पे आ जाएगी। तो देवर मैं ना कोचिंग्स के मैंने बहुत पैसे खर्च करवाए हैं कोचिंग सेंटर्स के नाम पे। अच्छा। मैं कभी नहीं जाती थी और हाँ। हाँ 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 मैंने माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया है इन दैट सेंस कि आई वुड आस्क देम कि नहीं मैं जाऊँगी, इस बार पक्का जाऊँगी, एंड आई वुड नेवर टर्न अप। ओह, हाँ मतलब मैं घर में ही रहती थी, बाहर कहीं नहीं जा रही हूँ। अच्छा। बट जस्ट दैट आज नहीं मन, आज नहीं मन, आज नहीं मन। तो मेरे माँ बाप को लगता था ये निकम्मी लड़की फिर आ गई है, फिर कोचिंग ज्वाइन करेगी और कहीं नहीं जाएगी। तो यू नो दे वर कम्प्लीटली कन्विंस्ड। और वो तो हेफ्टी फी लेते भी हैं, एक साथ ले लेते हाँ सारे। हाँ हाँ तो और फिर- मैं मेरे पेरेंट्स को ना मैं हमेशा कहती थी नहीं आप पूरी स्टार्टिंग में ही दे दो। अच्छा। मैं वो बार बार कौन याद Installment वाली रखेगा, नहीं देती थी। नहीं 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 बार बार कौन याद रखेगा, दे दो, मैं तो जाऊँगी पक्का से। तो अगर सब- पूरे साल में मैं आपको याद हो कि आप कितनी बार गई होंगी कोचिंग, तो कितनी बार गई होंगी? कौन सी वाली सिविल्स की में गई हूँ, अच्छा, सिविल्स की में गई। हाँ, तो हाँ, आप कौन से वाले में नहीं गए? इंजीनियरिंग एंड MBA। ओह, हाँ तो मतलब जो आपको करना था वो तो आपने हाँ एकदम सी द पॉइंट इज ये जो डिसीजन था ये बचपने का डिसीजन नहीं था, एंड दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू फॉर माई सेल्फ। जो इंजीनियरिंग थी वो मुझे बिल्कुल नहीं करनी थी, मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती करवाई थी, क्योंकि उनके हिसाब से मेरे को तो डॉक्टर बनना था, पापा के हिसाब से तुम पेशेंट हो, तुमसे कौन इलाज कराने आ रहा है। सो मेरे लिए इंजीनियरिंग वाज समथिंग दैट आई नेवर वांटेड टू बी। राइट। So I didn't have much of an interest in that, and I'm probably one of the world's worst engineers. So good thing for the field कि मैं वहाँ से निकल गई, थोड़ी engineers की बेइज्जती कम होगी मेरे को देख के। But I was smart, मतलब आता तो था चीज़, समझ तो आती थी, पर just interest नहीं था, तो इसलिए उन MBA के लिए I didn't need to go so much. बट इंजीनियरिंग तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे माँ बाप को ना ये कन्विंस नहीं हो रहे थे कि यहाँ पे वापस क्यों आ गई, इसको तो पढ़ने का आज तक तो कभी पढ़ी नहीं, अब वापस क्यों पढ़ने आ गई। सो या आई डिडंट रियली इंस्पायर टू मच ट्रस्ट। अभी आप बताए थे इंटरेस्ट और जॉब सेटिस्फैक्शन, तो एक्चुअली क्या है, जो यूथ है ना वो हैज़ जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, वो दे 3 तरह की चीज़ें लोग हंट करें। पहला जॉब सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड, सम आर हंटिंग फॉर मनी। और आपने इतनी पढ़ाई की और ऑब्वियसली देयर इज स्ट्रगल इन्वॉल्व, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, फिर आपने यूपीएससी क्रैक नहीं किया, टॉप किया, उसके बाद अब आप यहाँ पे हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? यस एब्सोल्युटली। Completely. सी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में आते हैं। डेफिनेटली। आप कुछ भी करोगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि 100% ड्रीम लाइक होगा, परफेक्ट होगा, यू नो, वो कुछ नहीं होता। एंड समवेयर मैं ये मानती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स कीप्स यू ऑन योर टोज, कीप्स यू वर्किंग। आप उस वजह से यू नो वो एफर्ट कर पाते हो। शायद बहुत इजी सब कुछ हो जाए तो शायद आप उतने अच्छे परफॉर्म भी ना कर पाओ, क्योंकि बिना चैलेंज के आप प्रूव क्या करोगे, राइट? मतलब प्रूव भी नहीं मैं कहूँगी, बट मोर लाइक कि आप कुछ नया कैसे सोचोगे, कुछ यू नो बड़ा कैसे करोगे अगर कोई चैलेंज नहीं है लाइफ में। तो चैलेंजेस आते हैं, अप एंड डाउन होता है, बट ओवरऑल बिकॉज आई केम विद अ वेरी सिंगल मोटिव कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना था। मैंने कॉर्पोरेट का जॉब इसलिए छोड़ा था बिकॉज वाइल आई लव्ड माई जॉब, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एंड आई एन्जॉय डूइंग माई वर्क, एंड द ओनली प्रॉब्लम वाज it didn't give me emotional satisfaction, Right. because I didn't think at the end of the day I had made a difference. कि किसी को फ़र्क पड़ा कि मैंने वो काम किया, राइट। you know, I didn't solve any you know larger level impact things. दुनिया में मेरे काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, so that was the only reason that I quit and I came here. तो मेरा जब मुझे सिर्फ यही ढूंढना था, वो फिर मिल ही जाएगा ना, क्योंकि I picked a job जिसमें यही काम है, बिल्कुल। काम ही ये है। एंड मेरा ये नहीं था कि मुझे एक सेक्टर में या एक ही थीम पे काम करना है। आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट
एवरीथिंग। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ वही है कि आपको एज एन IAS ऑफिसर सब कुछ करने को मिल जाता है, आपके ऊपर है, आप चूज़ करिए। कई बार क्योंकि लाइक आई सेड कि अपने जॉब के बाहर भी अगर आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हो तो देन अपॉर्चुनिटीज आल्सो कम टू यू फॉर दैट। ईरा जी, आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखती हैं एवरी डे? Do you meditate? I think नहीं, oh God, I wouldn't be able to. I mean, hats off to people who can, but मैं उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं हूँ। I think अपने आप को मोटिवेट इसलिए है because I find a new thing to solve every day. I find a new idea to generate and implement and a new, something in the world around me which I can contribute in. I think वो सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ मिल जाता है मुझे। एंड लाइक आई सेड, मैं एक ऐसी चीज़ में हूँ जो मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप मोटिवेट इसलिए नहीं होते हो बिकॉज आप किसी और के रीज़न से वो काम कर रहे हो। पापा ने बोल दिया तो आप यूपीएससी। इट्स वेरी टफ टू बी मोटिवेटेड फॉर समवन एल्सेस ड्रीम्स। ट्रू दैट। आप अपने के लिए ही कर सकते हो एंड दैट वाज द रीज़न आई केम हियर बिकॉज आई वाज डूइंग दिस फॉर माय इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो मोटिवेशन जाएगी क्यों? तब मोटिवेशन जाएगी क्यों? अच्छा, ऑल्सो आई डिड नॉट कम एज अ नाइव कॉलेज किड। मुझे पता था कि दुनिया में चीज़ें होती कैसे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, विच इंक्लूडेड कि पीपल्स माइंडसेट इश्यूज एंड एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपने पूरी ज़िंदगी वो झेला है। तो शायद वो एक एक्स्ट्रा स्टेप ऑलरेडी झेलते हो आप। आपको पता है लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे किसी चीज़ में अपने पर्सपेक्टिव को बता पाना है और दूसरे का प्रॉब्लम समझ के उसके लिए वो चीज़ उस तरह से देनी है। तो मैं बहुत यंग और बहुत ड्रीमी नहीं आई थी, मैं बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड असेस करके आई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। राइट। मैं तो किसी के लिए भी नहीं कर रही हूँ। कोई आपका बैकअप भी रेडी था कि अगर ये नहीं हुआ कॉर्पोरेट जॉब। अच्छा, तो बैक टू पवेलियन। सी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मैंने MBA के बाद 2 साल काम भी किया था। अच्छा, कि हैव अ सॉलिड बैकअप। यस, बिकॉज डिग्री की वैल्यू नहीं रहती है अगर आप डिग्री के इमीडिएटली बाद कुछ और करने लग जाओ। तो मुझे इंजीनियरिंग का जॉब कोई नहीं देगा, बट मुझे MBA का जॉब मिल जाएगा। मेरा वर्क एक्स उसमें है। कॉर्पोरेट सेक्टर सीज कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। सो मुझे ये पता था कि मेरे को उस वर्क एक्स के बेस पे जहाँ मैं छोड़ रही हूँ एटलीस्ट उस पॉइंट पे जॉब मिल जाएगा। अब कुछ ना मिथ्स हैं यूपीएससी को लेके, आप वो थोड़ा सा बस्ट कर लेते हैं। जैसे कि लोग कई बार पूछते हैं कि यूपीएससी के लिए क्या सच में 19-20 घंटे पढ़ना होता है? लोग तो मतलब नेक्स्ट लेवल, आप यूट्यूब पे चले जाइए, 1000 ऐसे कमेंट्स हैं आपको मिलेंगे जो आपसे लोगों ने पूछे हैं, या कहीं आपके किसी इंटरव्यू के नीचे ही आपको दिख जाएगा कि मैम क्या सही में 18-20 घंटे पढ़ना होता है यूपीएससी के लिए? क्या है आपका रिस्पॉन्स टू दैट? जो ये बोल रहे हैं ना वो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन की ना कैपेसिटी नहीं है उतना पढ़ने की। एक चीज़ को ना इतना इंसान कर नहीं सकता है। मैं सबको ये बोलती हूँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई 16 घंटे पढ़ रहा है तो 12 घंटे, इनफैक्ट 12 भी नहीं 14 घंटे उसने एक पेज को घुराए। एक ही पेज को घुराए, दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप उस पेज पे लगे हुए हो बहुत डेडिकेशन से, एक ही पेज पढ़ा जा रहा है। तो कभी भी पढ़ाई घंटों से नहीं होती है। एग्जाम में वो आपसे क्या पूछने वाला है, आप कितने देर किताब के सामने बैठे थे? नहीं, वो एक पूछने वाला है आपको कितना आता है। तो कभी भी घंटों से पढ़ाई नहीं होती है, कोर्स कंटेंट से पढ़ाई होती है कि आज मैंने 4 चैप्टर करे, आज मैंने 5 चैप्टर करे, आज मैंने 10 चैप्टर करे। और अगर आपका टारगेट वैसे है तो आपका दिमाग भी उतनी स्पीड से चलता है, आप उतनी तेज़ अब्जॉर्ब करते हो और उतना ज़्यादा आप रिटेंशन पे फोकस करते हो। आपका फोकस गलत है अगर आप घंटे से पढ़ रहे हो। आपका फोकस इज़ ऑन टाइम स्पेंट, नॉट ऑन थिंग्स लर्नड। चेंज दैट, थिंग्स लर्नड पे फोकस करो। कितनी चीज़ें आज तुमने सीखी एंड उसमें तुम्हें टाइम पता नहीं चलेगा। एंड इतने घंटे अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो तुम शायद बहुत पहले नासा के साइंटिस्ट बन चुके होते या इसरो में बैठ के ना सारे रॉकेट तुम ही बना रहे होते अगर तुमने किसी में भी इतने घंटे पढ़ने की कैपेसिटी थी। तो ये बिल्कुल गलत है, कोई पढ़ ही नहीं सकता है। आपका मैक्सिमम टाइम कितना गया है? अगर टाइम तो आपने कैलकुलेट नहीं किया। मैं टाइम पे तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि देखो ये भी बात है ना कि जब आप इंजीनियरिंग में लास्ट मिनट पे पढ़ रहे हो तो फिर तो आप बिना सोए 1.5 दिन 2 दिन भी पढ़ोगे ना। साल भर का मारा है आपने, लेकिन हाँ साल भर का जो आपने निकम्मापन किया था वो थोड़े टाइम में करना है। हाँ, इसके 2 इम्पैक्ट हैं एक्चुअली। कई बार लोग सोचते हैं कि यूपीएससी अगर मैंने सोच लिया कि मुझे करना है तो मुझे कट ऑफ होना है बाकी चीज़ों से, जैसे कहीं घूमने नहीं जाना, दोस्तों से कम बात करनी है, सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आई वुड से सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग दैट इज़ एडिंग एनीथिंग
वो आपकी लाइफ से डिट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप किसी और की लाइफ को वॉच कर रहे हो। वो बिल्कुल सही है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यू नीड टू डू एवरीथिंग इन बिट्स एंड पीसेस। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करो। कोई भी अति बहुत ज़्यादा हो जाती है, अति इज़ वेयर द प्रॉब्लम विल राइज। तो अगर आप जैसे मैंने कहा, कोर्स ख़त्म करो, मुझे आज 10 चैप्टर करने हैं, 10 चैप्टर करके फिर कुछ मत करो। फिर वॉच टीवी, कोई जो भी आपको रिलैक्स करने के लिए अच्छा लगता है, गाने सुनना, नाचना, बाहर घूमने जाना, सब करो। मैंने बहुत पिक्चरें देखी हैं उस टाइम पे। आई नॉवेल्स तो थोड़े कम पढ़े हैं, बिकॉज वो गिल्ट थोड़ा दिमाग में पेरेंट्स ने बचपन से डाल दिया था। बट उसके अलावा मैंने क्या गिल्ट नॉवेल्स वाला? हाँ, बिकॉज स्कूल की किताबों की जगह यूज्ड टू रीड दैट ना, तो इट बिकेम अ थिंग कि ये कुछ गलत है। सो उसका गिल्ट था, तो इसलिए आई डिडंट रीड टू मेनी नॉवेल्स इन दैट पीरियड। बट अदर देन दैट मैं बहुत दोस्तों के साथ बाहर गई हूँ। एंड एक और चीज़ है, डोंट हैव नेगेटिव फ्रेंड्स। मोस्टली लोग क्या करते हैं, हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं दोस्ती करने के लिए कि हम किसी को भी दोस्त बनाने को तैयार हो जाते हैं। एंड आधा टाइम हम क्या करते हैं, हम जिस इंसान को अपने से बेटर समझते हैं ना, या जिससे थोड़ा जेलस या एनवियस हो, हम उसको दोस्त बनाते हैं, और वो इंसान हमारे उस इमोशन को देख के हमारे साथ और नेगेटिव बिहेव करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स लोग नेगेटिव दोस्त बनाते हैं। आई हैव बीन वेरी कैटेगोरिकली इन दैट कि मेरे सारे फ्रेंड्स हमेशा पॉजिटिव थे। एक और चीज़ है, मैं क्योंकि अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत पॉजिटिव थी, तो वो भी मेरे लिए रेसिप्रोकल थे। ये प्रेपरेशन और ये जॉब दोनों दुनिया के बारे में है। दुनिया से कट ऑफ होकर आप दुनिया के बारे में कैसे सीखोगे? आपको काम एज एन ऑफिसर लैब में बैठ के नहीं करना है, आपको काम दुनिया के बीच में जाके करना है। तो जब आपको दुनिया की समझ ही नहीं है, तो आप काम कैसे करोगे? और दूसरा, आपके आंसर में भी वो बात नहीं आएगी। आपसे जो आंसर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में भी, वो दुनिया के बारे में है। तो दुनिया से कट के आप दुनिया के बारे में कैसे सीखने वाले हो? वेल, आई रिमेंबर हमारे टाइम में एक क्वेश्चन आया था ऑन टम्बल ड्राइंग। ठीक है, टम्बल ड्रायर के ऊपर एक क्वेश्चन था। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इंडिया में टम्बल ड्रायर्स यूज़ नहीं होते। मुझे बहुत लोगों से जिनसे भी मेरी बात हुई, किसी को आंसर नहीं आता था। मुझे इसलिए आता था क्योंकि मेरी फ्रेंड यूएस में रहती थी। एंड वो करती थी, तो ऐसे ही फ़ोन पे बात करते हुए उसने मुझे कहा था कि यहाँ तो बहुत अच्छे ड्रायर्स हैं, उनसे ना आप कपड़े बाहर निकालो और आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे फोल्ड करो और रख लो। एंड दैट्स व्हेन शी हैड टोल्ड मी कि टम्बल ड्राइंग क्या होती है एंड क्या वो है। ठीक है, एंड दिस इज माय फ्रेंड हु लिव्स इन यूएस, जो 12th के बाद ही यूएस चली गई थी। तो शी एंड आई हैव केप्ट इन टच, एंड उससे मुझे वो पता था। एंड दिस इज अ कन्वर्सेशन शी एंड आई हैड मेनी इयर्स अगो। एंड वो क्वेश्चन में आया था। सो एक और क्वेश्चन था कोलंबिया की ट्रीटी विद सम अदर कंट्री और उस पर इंडिया का इम्पैक्ट। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन। आई ऑल्सो लर्न स्पेनिश एंड आई हैड अ कोलंबियन फ्रेंड। तो मुझे उनकी इकोनॉमी का एंड उनके बारे में कुछ पता था। इट्स अ वेरी रैंडम थिंग टू नो, बट बिकॉज दुनिया से आप दोस्ती कर रहे हो, आप दुनिया में जाके बात कर रहे हो, आप लोगों से जो आपके फील्ड के नहीं है, आपके दोस्त हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स आईटी सेक्टर में या टेक में या उस इधर उधर थे, तो मुझे उनसे भी बहुत चीज़ें उनके बारे में वो काम क्या कर रहे हैं, नई इनोवेशंस उनके फील्ड्स में क्या हो रही हैं, उसका भी मुझे नॉलेज थी, बिकॉज आई स्पीक टू ऑल ऑफ दोज पीपल एंड आई हैव फ्रेंड्स हु आर आर्ट सेक्टर्स एंड दिस दैट। तो आपको ना, अगर आपके डिफरेंट फील्ड्स के फ्रेंड्स हैं, दैट हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन एंड दैट हेल्प्स यू व्हेन यू आर आउट इन द वर्ल्ड डूइंग योर जॉब एज एन ऑफिसर। मोस्टली लोग कहाँ अटक जाते हैं, आप सोचते हो कि ये एग्ज़ाम के बारे में है। हर किसी का फोकस ना एग्ज़ाम और फिर LBS आर अकेडमी होता है। दैट्स नॉट व्हाट दिस इज अबाउट। दिस इज अबाउट द जॉब यू आर गोइंग टू डू। आप वहाँ सबसे निकल के जो करने वाले हो अपनी 30-35 साल की ज़िंदगी में, ये उसके बारे में है, ये उस एग्ज़ाम के बारे में नहीं है। बट हर कोई सोच अपनी सिर्फ एग्ज़ाम तक रखता है, और ये बहुत सरप्राइजिंग होता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी एग्ज़ाम के बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं तो वो जॉब देख रही थी कि मुझे करने को वहाँ क्या मिलेगा। व्हेन पीपल गिव क्वेश्चंस, मोस्टली सोशल मीडिया पे मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे लबासना के बारे में आते हैं कि वहाँ ये होगा क्या, वहाँ ये होगा, एंड आई एम लाइक दैट्स जस्ट अ ब्लिप इन योर लाइफ। वो 1 साल की आपकी ज़िंदगी है, आप उसके बारे में परेशान हो। यू नॉट वरीड अबाउट द 35 years, 30 years, 28 years और समथिंग, जो आप उसके बाद जीने वाले हो। ये मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे, लोग आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। किसी ने पूछा है कि यूपीएससी और जॉब एक साथ पॉसिबल नहीं है मैनेज करना, जॉब के साथ साथ यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Because you had also quit your job. Yeah, I quit my job because मैं 20-20 घंटे काम करती थी. Okay. I was working 20-hour days and really 20 घंटे में काम करती थी.
तो मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। एंड मैं अपने जॉब के साथ गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैं वो इंसान थी कि मैं जब जॉब पे अगर हूँ तो मैं पूरा डेडिकेशन से फर्स्ट प्रायोरिटी उसको बना के ही करूँगी। तो इसलिए फॉर मी आई कुड नॉट डू इट अलॉन्ग साइड, मेरा वो अलाउ नहीं करता मुझे। बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आप मैनेज कर सकते हो। द ईजिएस्ट थिंग आई थिंक इज़ जल्दी सुबह उठ जाओ, ओके। घर शाम को आओ, खाना खाओ और सो जाओ। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आपका दिमाग फ्रेश हो, आपकी बॉडी फ्रेश हो, तब करो। एंड देन यू नो गोइंग, हाँ, उसके बाद ऑफिस जाओ। क्योंकि अगर आप ऑफिस से बाद में आके पढ़ने की कोशिश करोगे आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। आप, हाँ, आपका वो उस दिन का जो सारा मेंटल यू नो हो चुका है सेट, जो चीज़ें ऑफिस में हुई उसका जो आपका थॉट प्रोसेस उस दिन का है वो अफेक्ट करेगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। एंड वीकेंड्स, दैट्स योर बेस्ट बेट। राइट। अच्छा, हम मूवीज़ में देखते हैं इरा जी कि जो भी डीएम या एसडीएम होते हैं या कोई भी आईएएस ऑफिसर्स, उनका दिन शुरू होता है मीटिंग्स के साथ ही। मतलब कोई असिस्टेंट खड़ा होता है कि सर आज ये मीटिंग है, मैम आज ये मीटिंग है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, एक आईएएस ऑफिसर का दिन कैसा होता है, आपका कैसा है? कभी अपने भी लिए टाइम किसी निकाल पाती हैं आप? हाँ हाँ, ओके। कभी भी किसी का भी दिन सेम नहीं होता, कोई भी एक दिन भी आपका सेम हाँ। नहीं होता। एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ एज एन ऑफिसर इज़ डिफरेंट। हर रोज़ आपकी लाइफ में कोई काम रिपीट नहीं होने वाला है, कोई मीटिंग रिपीट नहीं होने वाली है, कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला। बट ये सच्चाई है, मीटिंग्स हमें करनी होती हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर वर्क इज़ अबाउट पासिंग इंस्ट्रक्शंस राइट। and passing instructions to groups so that they work together and everybody is on the same page। अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होना है तो सब को वही डायरेक्शन में जाना है। उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि सबको आप सेम चीज़ बोलो। एंड देयर इज़ ऑलवेज नॉलेज शेयरिंग। ओके। देयर इज़ ऑलवेज नॉलेज शेयरिंग कि इसके काम में जो दिक्कत आती है वो उसको नहीं पता। ओके। राइट। राइट। सो मीटिंग्स हेल्प अस सॉल्व ऑल ऑफ दैट। वी आर नॉट पुलिस, you know, we are not police, we are administrators, which means we need to ensure that everybody else is doing their job। राइट। हमारा काम is to make everybody else do their job। उसके लिए you need all of them to have the same agenda, all of them to have the same information और वो same page पे होने चाहिए। और फिर अपने लिए टाइम निकालते हैं आप आफ्टर ऑल दीज मीटिंग्स? देखिए, सच्चाई ये है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा आपका जॉब होगा। जी। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं हर रोज़ शाम को एक क्लास ज्वाइन करूँगा और मैं उस क्लास में जाऊँगा, वो नहीं होगा और वो होना भी नहीं चाहिए। राइट। बट आप अपने लिए टाइम स्नैचेस में निकाल सकते हो। तो अगर आपको यू नो ऐसी हॉबीज़ हैं जो इंडिविजुअली आप छोटे पीरियड्स में कर सकते हो तो वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। डू यू हैव एनी? रीडिंग फॉर एग्जांपल, यू नो। और अगर आपको मूवीज़ देखने का, सीरीज़ देखने का शौक है तो वो तो आप देख ही सकते हो ना, खाना खाते हुए देख लिया। आई हैव अ किंडल थैंकफुली नाउ, तो मैं ट्रैवल करते हुए बहुत पढ़ पाती हूँ। अच्छा। इनफैक्ट मेरा दिल्ली में व्हेन आई वाज पोस्टेड तो मेरा 1-1 घंटे का ट्रैवल होता था, तो आते जाते मैं उसमें पढ़ लेती थी। सी, यू हैवंट जॉइंड अ जॉब, आपने एक सर्विस ज्वाइन करी है। बिल्कुल। जब आप सर्विस ज्वाइन करते हो तो सर्विस में तो फिर कमिटमेंट अलग है। कमिटमेंट और है। हाँ, बिल्कुल। आपने जॉब नहीं ज्वाइन किया। जी। और लोगों ने पूछा है कि मिनिमम आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? आई थिंक अकेडमी टाइम पे, आई डोंट रिमेंबर वो क्या है, बट इट्स अ पे ग्रेड थिंग ना। ग्रेड पे 10 से आप स्टार्ट करते हो, हाँ जो जी। आप 2 साल रहते हो, फिर आप ग्रेड पे बिल्कुल। नहीं, ग्रेड पे 10 में आप 4 इयर्स रहते हो, फिर आप 11 में 5 इयर्स रहते हो, तो वो ग्रेड पे किस हिसाब से होता है। तो आई थिंक इन हैंड कितना आता है मुझे याद नहीं अभी। अच्छा। बिकॉज इंक्रीमेंट्स वो डीए लग जाता है। हाँ, हाँ। और तो अगर ओवरऑल पूछूं तो स्टार्टिंग सैलरी आई डोंट रिमेंबर बिकॉज हर किसी की अलग भी होती है। बिकॉज फॉर मी मनी वॉज नेवर इंपॉर्टेंट, तो मैंने कभी सैलरी पे ध्यान नहीं दिया है। अच्छा। और मेरे इतने खर्चे भी नहीं हैं, हाँ। तो यू नो आई नेवर वरीड अबाउट कितना सैलरी आ रहा है। बट आई कैन डेफिनेटली से कि इतनी सैलरी ज़रूर आती है कि आप एक एवरेज लाइफस्टाइल में फैमिली मेंटेन कर सकते हो। एज यू ग्रो ओल्डर ऑब्वियसली सैलरी इंक्रीजेस एंड अब पे कमीशंस हैव इंक्रीज्ड इट सच कि काफ़ी होता है। प्लस एक, बट आई वुड से इट्स नॉट लाविश बट इट्स सर्वाइवेबल, इट्स डिसेंट। एक ज़माने जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो लाविश सैलरी थी वो तो ऑब्वियसली वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वो तो अब नहीं होगी। एंड एनीबडी हु रियली केयर्स अबाउट मनी, आई रियली थिंक यू शुड नॉट कम इनटू द सर्विसेज। बिल्कुल मत आओ, क्योंकि मैं अगर वैसे देखूँ तो ऑन पेपर मेरी आज जो सैलरी है वो मेरी 2009 में जो कॉर्पोरेट में सैलरी थी उससे कम है। आई टुडे अर्न लेस दैन आई डिड ऑन पेपर, मैथ का नंबर लेस दैन आई डिड इन 2009-10 इन कॉर्पोरेट। और आज इतने साल के वर्क एक्स के बाद मेरी जो कॉर्पोरेट में सैलरी होती उसका मैं आई थिंक 1/15 या 1/20 ही कमाती होंगी। राइट।
तो इन दैट सेंस मनी अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो मेरे हिसाब से सरकार में तो बिल्कुल मत आओ, क्योंकि कॉर्पोरेट में आप इतना खुले अच्छे से कमा के अच्छी लाइफ जी सकते हो, यू नो, इन दैट रिस्पेक्ट। अगर आपके लिए पर्सनल लाइफ ज़्यादा प्रायोरिटी है, आई वुड सजेस्ट डोंट गेट इन हियर। आप जो इमेजिनेशन लेके आ रहे हो वो सच्चाई होने नहीं वाली है, एंड द अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज यू विल एंड अप मेकिंग इफ़ यू आर हैविंग दोज काइंड ऑफ ड्रीम्स, तो काफ़ी ख़राब हो जाएगा सब कुछ। राइट तो अभी मैं आई वुड साउंड लाइक अ टिपिकल आंटी, पर हर कोई पूछता ही है कि अब लड़की अच्छा अर्न करती है, सब है, तो अब आगे क्या क्या सोचा है? व्हाट डू यू थिंक? मतलब एज इन कि बेटा फिर शादी, उसके So आगे I never प्लानिंग? grew up with that idea कि आपको शादी करनी है या क्यों करनी है वो रीज़न। ओके तो I have never said yes or no either ways. अच्छा This is not something that I worry about or think about or you know कोई effort करना है। मैं हाँ भी नहीं बोलती, मैं ना भी नहीं बोलती, मैं अच्छा। अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। ऐसी आंटीज मिली हैं वैसे आपको? मेरे माँ बाप तो मिले ही होंगे उनको। हाँ नहीं, बट माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो बीन वेरी क्लियर। देखो सच्चाई है कि फिर अ गर्ल विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, दैट इज़ योर बिगर क्राइटेरिया। आपकी यू नो आपका सारा जजमेंट आपकी डिसेबिलिटी पे बेस होगा, ना कि आपकी एबिलिटी पे। एंड आई सी नो रीज़न वाई आई शुड बी जज्ड बाय सोसाइटी। ट्रू दैट I see no reason why I should be judged by people and anybody. हाँ, because I remember this thing. मेरी एक ऑफिसर फ्रेंड है, उसके लिए एक हम लोग के थ्रू रिश्ता आया। किसी ने पूछवाया उसके बारे में क्योंकि सेम कास्ट थी, एंड शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, टॉल, यू नो, वेरी नाइस पर्सन एंड शी इज़ नाइस ऑफिसर, बट शी हैड बिग पोर्स। शी इज़ वेरी फेयर, फेयर देन यू प्रॉब्ली, एंड बस उसके पोर्स बड़े थे। तो उस बात पे दैट लेडी सेड, अच्छा नहीं बट उसके ना चेहरे पे पोर्स बड़े। तो उनका तो ये प्रॉब्लम भी था, लड़की पतली भी है, लंबी भी है, सुंदर भी है, IAS ऑफिसर है, और उससे पहले भी बहुत अच्छा पढ़ी लिखी है, मास्टर्स इन समथिंग वेरी प्रोमिनेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेजेस, एंड उससे ग्लोबल लेवल के कॉलेजेस है। तब भी उनके कमेंट ये था। तो आप सोच सकते हो ना इंडिया में सोसाइटी की सोच क्या है। बट मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू वांट टू गेट मैरिड? आई डोंट हैव अ दिस थिंग, दिस वाज नॉट समथिंग दैट आई एवर हैड अ प्लान फॉर, और मेरे दिमाग में कभी ये एजेंडा की तरह था नहीं। अच्छा आई केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ मेरे पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी क्लियर कि इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी ज़िंदगी खुद जियो। एंड आज के केस में अगर आप देखो तो नंबर ऑफ पीपल हु गेट डिवोर्स्ड, आई थिंक उससे बेटर ये है कि आप गलती मत करो। बिल्कुल यू नो, मुझे लगता है कि लाइफ में अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आप गलतियाँ कर रहे हो तो वो प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर स्पिल ओवर होगा। हाँ कभी ना कभी वो बिल्कुल होता ही है। आप यू नो वो ऑफिस में जब बॉस आके चिल्लाता है तो सब यही कहते हैं ना, घर पे लड़के आए। हाँ तो मेरे हिसाब से आई वुड रादर नॉट मेक मिस्टेक्स दैन यू नो बाउ टू सोसाइटी प्रेशर। या एंड मैं तो कभी भी वो इंसान रही नहीं हूँ ना कि हाँ। सोसाइटी के प्रेशर से जीऊँ। बिल्कुल अभी भी मुझे you're a लगता है बिंदास IAS ऑफिसर। मतलब अगर आप अपने आइडियाज़ में बहुत क्लियर हो या तो आपको कुछ नहीं चाहिए ना फिर लाइफ में। एंड मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बिल्कुल नहीं करनी ये वो, आई एम अगेंस्ट मैरिजेस एंड ऑल। मैं बहुत अच्छी मैच मेकर हूँ, मैंने अपने बहुत दोस्तों की शादियाँ करवाई हैं, मतलब प्रॉपर ढूंढ के लड़की टाइप्स शादियाँ करवाई हैं। बट तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट आई ऑनेस्टली फील कि यू शुडंट गेट मैरिड फॉर द रीज़न ऑफ गेटिंग मैरिड। इट शुड बी अबाउट हु यू आर मैरिंग एंड नॉट अबाउट आपको शादी करनी है। इट्स द टाइम और इट्स दिस और दैट। इट शुड बी आप किस से शादी कर रहे हो, दैट इज़ द मेन थिंग दैट शुड हैपन। एंड यू नो सो दैट डजंट मीन कि आपको दुनिया के हिसाब से करनी है फिर। ट्रू। तो आपने बताया कि आपके पास आसपास बहुत पॉजिटिव फ्रेंड्स थे, एंड आपका सर्कल छोटा था या वो बहुत बड़ा सर्कल? बहुत बड़ा सर्कल था मेरा, बहुत बड़ा सर्कल है। मतलब अच्छा। मैं परेशान हो जाती हूँ अगर मुझे लिस्ट बनानी हो कि इस बार किस किस को बर्थडे पे बुलाना है। आई हैव टू काइंड ऑफ थिंक, अच्छा आई ऑलवेज काइंड ऑफ थ्रो दिस वन पार्टी इन अ ईयर ऑन माई बर्थडे, बिकॉज वो मेरे लिए एक मौका हो जाता है अपने सारे दोस्तों से मिलने का। ओके अदरवाइज मैं नहीं मिल पाती हूँ। एंड यू नो उस दिन वो लोग भी एफर्ट मार के आ ही जाएंगे। नॉर्मली अगर आप प्लान बनाओगे तो कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ, एवरीबडी इज मैरिड विद किड्स एंड ऑल, तो थोड़ा इश्यूज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बहाना होता है व्हेन आई कैन ऑफिशियली आस्क देम कि नहीं तुम आओ, एंड दे विल आल्सो फील ऑब्लिगेटेड टू कम। राइट। सो यू नो इट्स अबाउट दैट कि सब आते हैं तो वी गेट टू हैंग आउट, आई गेट टू सी एवरीबडी, आई गेट टू टॉक टू एवरीबडी, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो, बट एटलीस्ट कुछ तो इंटरेक्शन हो ही जाता है। आपने बताया था कि जब आप कॉर्पोरेट जॉब में भी थे तब भी आप 20-20 घंटे काम कर सकते थे, मतलब आपकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो कभी आपको अगर ब्रेक लेने का मन करता है
कि चिल करना है, तो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं या फिर व्हाट डू यू लाइक टू डू एक्सेप्ट फॉर रीडिंग? हाँ, आई ट्रैवल अ लॉट। अच्छा, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। ओके, तो मैं उसके लिए प्लान कर लेती हूँ पहले से कि कौन सी छुट्टियाँ आ रही हैं, गेस्टेड हॉलीडेज, अच्छा, एंड उसके आसपास, एंड आई प्रिपेयर माई बॉसेस ऑल्सो अकॉर्डिंगली कि मैं उसके आसपास जाऊँगी छुट्टी पे। ओके। लास्ट कहाँ गए थे आप? आई जस्ट केम बैक फ्रॉम US फॉर सो या, बट मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, एंड आई ट्राई टेकिंग वन इंटरनेशनल वेकेशन एवरी ईयर, ओके, बिकॉज लाइक आई सेड मेरे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा नहीं होते, एंड आई एम वेरी 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 गुड प्लानर। मैं तो लोगों को कहती हूँ तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हॉलीडे प्लान कर दूँगी। बजट बता देना, नंबर ऑफ डेज बता देना, मैं तुम्हारी सारी हॉलीडे प्लान कर दूँगी, इंक्लूडिंग उस सीज़न में तुम्हें कहाँ जा सकते हो, तुम्हें कैसी Nice. एक्टिविटीज़ पसंद है, सब। सो आई एम अ वेरी वेरी गुड हॉलीडे प्लानर। नाइस। तो अगर कभी मिले एब्सोल्युटली, तो मैं आपको अप्रोच कर सकती हूँ? बिल्कुल, Oh बिल्कुल। God, IAS ऑफिसर। हाँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप इतने बिंदास चिल टाइप हो, इफ आई मे से, कभी गुस्सा आता है? आर यू अग्रेसिव? A lot of people think I am. बट आर यू? I'm not somebody who, मैं काम में ऑफिस में नहीं होती हूँ, मेरा स्टाफ नहीं कहेगा। In fact, I'm somebody जिससे सारा स्टाफ who has ever worked with me has kept in touch. ओके, Everybody who has worked with me in all my postings, they've always kept in touch with me. I'm terrible at keeping back in touch, but staff मेरा सारा from my SDM posting to my DC postings, everybody has kept in touch. ओके, So I think मैं कब इरिटेट होती हूँ, मैं गुस्सा नहीं आता है मुझे ट्रू गुस्सा आने के लिए बहुत बड़ा कुछ होना पड़ता है, बट मैं इरिटेट तब होती हूँ जब मैंने तुम्हें 4 बार कोई चीज़ बहुत डिटेल में समझाई है, और मैं बहुत पेशेंटली समझाती हूँ, मैं बहुत डिटेल में समझाती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि यू नो इट्स ईजियर टू गिव एन इडियट्स गाइड ऑफ एवरीथिंग टू समवन रादर देन अपनी पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ छोटा सा बताया एंड देन एक्सपेक्टिंग देम टू फिगर इट आउट। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं सबको बहुत डिटेल में सब चीज़ समझाती हूँ। 4th टाइम भी अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, देन आई गेट इरिटेटेड। आई एम वेरी क्लियर कि ये एक एक्शन की बात है, वो इंसान की बात नहीं है। तो इफ़ आई एम ऑल्सो येलिंग एट यू, आई एम येलिंग अबाउट दैट एक्शन एंड नॉट अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल, राइट, एंड आई डोंट मेक दैट आई लाइक और डिसलाइक दैट पर्सन। ओके। यू नो वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। और बहुत कम लोग ये कर पाते हैं एक्चुअली। आई थिंक people make it MBA की ट्रेनिंग इज गुड ट्रेनिंग इन दैट सेंस। ओके, नाइस। इरा जी, आपने जब आप अभी व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग, आपने बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स को भी टच किया है, सोसाइटी के उन लोगों को टच किया है जो बहुत ही निगलेक्टेड हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स। मैं कहीं पढ़ी थी कि आपने शायद किसी को अपने रिसेप्शन पे जॉब दिया है, ट्रांसजेंडर एक उसको, तो हाउ डिड यू कम अप विद दैट? व्हाई डोंट अदर पीपल थिंक लाइक you do? नहीं, आई एम श्योर पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट एक्चुअली। They don't, again, when you talk about action, they don't put it in action. How did you come up with it? सो टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं था। अच्छा, आई नेवर प्लान कि मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ करूँगी। आई नेवर थॉट कि मैं यू नो इस सेगमेंट के बारे में कुछ वो करूँगी। और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि सोसाइटी में दैट्स अ सेगमेंट जिसको आप बिल्कुल नहीं देखते हो। बिल्कुल, डेफिनेटली आप नहीं देखते हो, देखते। पूरी ज़िंदगी आप नहीं देखते हो। आपको सिर्फ ये पता है कि ये लोग शादी में आते हैं, पैसे लेके जाते हैं, हाँ। दैट्स इट। आपको और you see them on a signal. जबकि मैं बात कर रही हूँ उस समय तो LGBTQI मूवमेंट वाज नोवेयर इन इंडिया। तो हुआ ये कि मुझे एक बार एक NGO दैट वर्क्स फॉर ट्रांसजेंडर्स उन्होंने इनवाइट किया। Okay. आई हैड एप्रीहेंशंस, आई विल बी ऑनेस्ट, आई हैड एप्रीहेंशंस बिकॉज यू नो आप सोसाइटी में जो सुन के बड़े होते हो, आप वही हाँ। सोच रहे होते हो, राइट? बट मैं हर किसी को मौका ज़रूर देती हूँ, मैं हर किसी को चांस देती हूँ, एंड आई वेंट, एंड टिल दिस डे दैट्स बिन दी ओनली टाइम इन माई लाइफ कि मैं ऑडियंस को ये नहीं कह पाई कि तुम अपनी लाइफ में ये बदल लो तो तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी, क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी हो रहा था वो उनकी वजह से नहीं था। It was about how the society was behaving with them, how the society was treating them, and I felt so guilty about the world we were living in. मुझे इतना गिल्ट हुआ कि एज अ सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं, हम कितने मतलब कितना किसी एक इंसान के सिर्फ बिकॉज दे वर बॉर्न अ सर्टन वे पे टॉर्चर कर रहे हैं उन्हें, यू नो। एंड आई फेल्ट सो टेरेबल, सो टेरेबल। दैट वाज द ओनली टाइम इन माई लाइफ आई डिड नॉट हैव एन आंसर कि तुमने अपनी लाइफ में ये चेंज करो, तुम ऐसे अपने एटीट्यूड को चेंज करो और दुनिया तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगी। लाइक पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के साथ मैं ये कह पाती हूँ कि तुम इस चीज़ को ऐसे देखो, तुम ऐसे बिहेव करो तो दुनिया तुम्हारे लिए ऐसी हो जाएगी। वो एक लौता एक सेगमेंट था जिसके लिए मैं ये नहीं कह पाई। मैं ये नहीं कह पाई कि तुम मेहनत करो तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी, क्योंकि नहीं बन रही थी, वो नहीं बन रही थी उनके लिए। तो सम डेज लेटर दैट सेम ग्रुप केम टू मी एंड सेड, मैम आप हमें एक जगह दिलवा देंगे, हम ना सिलाई कढ़ाई की एंड मेकअप की वर्कशॉप खोलना चाहते हैं। अच्छा।
एंड आई सेड कि मैं तुम्हें जगह नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें जगह दी तो दुनिया में तुम्हारा इम्पैक्ट वही रह जाएगा और हर किसी के पास तुम्हारे पीपल कैन स्टिल अवॉइड यू। आप किसी और टेलर पे जा सकते Right, you हो, have आप किसी options. और मेकअप वाले पे जा सकते हो, तो तुम अपनी सोसाइटी को केटर करते रह जाओगे, तुम्हारी दुनिया उतनी ही रह जाएगी। इंस्टेड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड टू पुट देम इन माय ऑफिस, क्योंकि मेरे ऑफिस का कोई ऑल्टरनेट नहीं था। अगर आपको काम एक एसडीएम ऑफिस में कराना है तो आप सिर्फ एक उसी एसडीएम ऑफिस में जा सकते हो, आप किसी और एसडीएम ऑफिस में भी नहीं जा सकते हो। तो इट वाज अबाउट मेकिंग द वर्ल्ड, फोर्सिंग द वर्ल्ड टू टॉक टू देम। आइडिया ये था कि लोग ज़बरदस्ती उनको तुमसे बात करनी पड़े, हाँ, तभी काम वो करवाना। तुम्हारे साथ नॉर्मलाइज होंगे। एंड दूसरा चीज़ ये था, अभी तक तुम लोगों के पास जाते हो, भीख मांगते हो, भीख इन द सेंस यू आस्क फॉर अ फेवर, या राइट? आप उनसे कुछ अपने लिए मांगने जाते हो, अपने लिए फेवर मांगने जाते हो, अब वो आपसे अपना काम कराने आएंगे। अगर आप किसी से कुछ मांगने जाते हो तो आपके ऊपर है कि आप उसके साथ पोलाइट और Polite हो। सबमिसिव होकर बात करो। अब जो आपसे काम कराने आ रहा है उसके ऊपर होगा, राइट? तो आपकी पावर इक्वेशन इमीडिएटली चेंज हो गई। अब उस इंसान को आपको एज एन इंसान देखना पड़ेगा। जो सोसाइटी आपको इससे पहले तक एज अ कुछ लोअर या चीज़ देख रही थी, वो अब आपको उसको आपको एज एन इक्वल तो ट्रीट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो डू दे स्टिल वर्क एट योर Yes. ऑफिस अभी भी? हाँ, वो उसी जगह पे हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड पीपल हु केम आफ्टर मी हैव केप्ट देम देयर। ओके। या It's how long have they been working there? सो 2018। Nice. Yeah. Very nice. Very nice and a very big move. क्योंकि क्या है ना कि अब क्योंकि आपने शुरू किया तो हो सकता है लोगों का औरों ने ध्यान भी जाए। किया है, औरों ने भी किया है। तो- एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, विच मेड मी फील रियली ग्लैड वाज कि दोस गर्ल्स, एंड आई कॉल देम गर्ल्स बिकॉज दैट्स व्हाट दे वर इन देयर आइडेंटिटी, दे केम एंड सेड कि मैम कोविड में हमारे घर में सबका जॉब छूट गया एंड वी बिकेम Okay, द प्राइमरी yeah. ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली। Right. एंड जो उनकी खुद की फैमिली उन्हें नीची नज़रों से देखती थी या उन्हें इल ट्रीट करती थी या उनके लिए अशेम्ड थी, आज वही फैमिली को वो सपोर्ट कर रहे थे, वो चला रहे थे घर को, एंड देयर रिस्पेक्ट इन देयर फैमिली रोज। Right. सो दैट मेड मी फील रियली गुड कि उनकी जो रियली उनकी लाइफ में जो इम्पैक्ट था ना वो भी हुआ। और इरा जी मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि आपने ऐसे सच में 2 काम ऐसे किए हैं जो क्या होता है ना, पहला कदम रखना सबसे डिफिकल्ट होता है। पहला सरकार पे ही केस करना, बहुत लोग हेजिटेट करते थे आज भी, एंड देन दिस मूव बहुत लोगों का ध्यान खींचा है इस चीज़ ने, और अब लोग मे बी दे विल बी मोर अवेयर। और क्योंकि अब 4-5 साल हो गए हैं सिंस दे हैव बीन वर्किंग देयर, सो इट्स अ वेरी बिग मूव। वहाँ पे तो डेफिनेटली लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ है, जो एंड दैट वाज अ वेरी पेट्रियार्कल रूरल सॉर्ट ऑफ एरिया। तो वहाँ पे तो डेफिनेटली दिल्ली में थोड़ा रूरल बैक एरिया था वो प्रॉपर, वहाँ तो डेफिनेटली माइंडसेट चेंज हुआ है। और कई ऐसी बातें होती हैं ना जो हम बचपन में सुनते हैं या बड़े होके सुनते हैं, मेरे साथ भी हुआ है कि कुछ लोग आपको कोई ऐसी बातें कह देते हैं जो आपके मन में घर कर जाती हैं, मतलब कोई बहुत बुरी बात जो आपको अभी तक लगता है। तो आपके साथ भी हुआ है कभी? मैं ध्यान ही नहीं देती। तुम्हें बोलना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। राइट। सी यू आर गोइंग टू से समथिंग जो आपके थॉट प्रोसेस से आता है। मुझे उस चीज़ का इम्पैक्ट तब करेगा जब मेरा थॉट प्रोसेस भी उससे मैच करता हो। मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी ओपिनियन से? तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मेरे एंड द पीपल हु नो यू हु कमेंट, कोई नहीं करता, और वो मेरे माँ बाप करते हैं तो भाई आई हैव टू लिव विद इट। एंड आई हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी वेरी मीन समटाइम्स, दे आर बेसिकली एवरी टाइम तो आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट सेंस कि मेरे सारे फ्रेंड्स हैव ऑलवेज बीन रूड इनफ टू पॉइंट आउट जब आप कोई वो कर रहे होते हो। तो आई हैव लर्नड टू मॉनिटर माई ओन बिहेवियर सिंस चाइल्डहुड। अच्छा, मैं बहुत सेल्फ मॉनिटरिंग करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैंने कोई गलत काम किया या नहीं। मैं इंस्टेंटली सॉरी बोलती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई है, इनएडवर्टेंटली भी हुई हो, मैं एडमिट करती हूँ, मैं सॉरी बोलती हूँ, एंड आई ट्राई टू करेक्ट इट, आई ट्राई टू करेक्ट माई मिस्टेक ऑल्सो। और अगर तुम कुछ बोल रहे हो वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस से आ रहा है, मैं जैसे रिएक्ट करूँगी वो मेरे थॉट प्रोसेस से आ रहा है, तो मैं तुम्हारी बात को तभी वेटेज दूंगी जब आई कैन सी मेरिट इन दैट। और वो हर्ट करने का स्टेटमेंट तो तब होगा जब तुमने मीनली बोला है, तो वो तो मैं क्यों ही लूँ? अच्छा, हाउ इज़ दैट माई प्रॉब्लम? व्हाई शुड आई एक्सेप्ट योर मीननेस टू मी? ट्रू दैट। भाई तुम्हारी सोच से तुमने बोला ना, मेरी सोच से मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो ये माइंडसेट बचपन से था कि धीरे धीरे क्योंकि लोग डेवलप करते हैं ये सब चीज़ें? आई थिंक बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर पुट मी डाउन और नेवर मेड मी फील बैड अबाउट माई सेल्फ, ये वहाँ से था। क्योंकि अगर आपके घर में आपको कॉन्फिडेंस दिया जाए और आपके घर में आपको बताया जाए कि आप ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत ये करा गया कि तुम बहुत अच्छे हो,
अच्छा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। आई विश ऐसा हुआ होता। बट मेरे को हमेशा ये दिखाया गया कि ये तुम्हारी रियलिटी है, तो उसके बियॉन्ड अगर कोई कुछ बोल रहा है, इट डिडंट मैटर, बिकॉज मुझे मेरी रियलिटी पता थी। मुझे बचपन से ये पता था कि मेरी ये डिसेबिलिटी है, एंड मुझे ये भी पता था कि मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं। तो उसके बियॉन्ड अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, इट डजंट मैटर, यू डोंट नो मी। मैं ये मानती हूँ तुम मुझे जानते नहीं हो, तो तुम मेरे बारे में कुछ भी मुझे अगर ओपिनियन दे रहे हो, दैट्स ए हाफ बेक्ड ओपिनियन। वो सही कैसे हो सकती है? हर्ट आपको क्या करता है? एज एन इंडिविजुअल मैं आपके बारे में कुछ बोलूँ, अच्छा मेरी शक्ल सूरत के बारे में अगर बोल रहे हो, या आई नो दैट, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मेरे पास, मतलब शक्ल सूरत इज़ नॉट वेयर आई बेस माई USP और माई आइडेंटिटी, राइट? मेरे लिए मेरी जो आइडेंटिटी है वो आई एम वेरी क्लियर क्यों है और कैसे है, एंड उसके बियॉन्ड मैं तुम्हारी ओपिनियन से तो अपना जीवन नहीं चलाऊंगी। बिल्कुल, दैट्स द वेरी गुड टेक अवे फ्रॉम दिस इंटरव्यू। एक्चुअली यू नो व्हाट, द थिंग इज आई वाज नेवर मेड टू फील डिफरेंट एट ऑल। मैं डिफरेंट कभी भी नहीं थी, बिकॉज सोफिया के टाइम पे एटलीस्ट व्हेन आई वाज इन मेरठ, आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन स्कूल। एंड इंडिया की एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, इंडिया में आपकी सोसाइटी में वैल्यू आपके स्कूल के नंबरों पे होती है। एग्जैक्टली, एकेडमिक है ना? तो इसलिए आई वाज नेवर डिफरेंट, क्योंकि मेरे नंबर तो जितने बाकी बच्चों से थे उनसे ज़्यादा ही थे। एंड आई वाज गुड एट डांस, आई वाज गुड एट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। तो आई वाज नेवर मेड टू फील डिफरेंट। एंड मेरे तो आसपास के लाइक आई सेड ना, सब ये चाहते थे कि हमारा बच्चा ऐसा बने। तो वो जो डिफरेंट वाली चीज़ थी ना, वो कभी उस तरह से आई नहीं। एंड जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, माई पेरेंट्स आर वेरी क्लियर कि तुम्हारी ये डिसेबिलिटीज़ हैं, बट दैट डजंट गिव यू एन एक्सक्यूज इन योर एबिलिटीज़। एंड मुझे सब कुछ ट्राई करने को बोला गया। सो थिंग्स दैट आई वुड फेल एट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक पेंटिंग, राइट? तो आप यू नो रेगुलर चीज़ों में भी फेल हो रहे हो, जिसमें बाकी भी फेल हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, एवरीबडी इज टेरेबल एट थिंग्स इक्वली। कोई ऐसी चीज़ें जो करना चाहते हैं अभी भी, कोई हॉबी? मैंने वैसे बहुत कुछ लाइफ में ट्राई किया है। आई वांटेड टू लर्न लैंग्वेजेस, वो मैंने सीख लिया। आई वुड लव टू लर्न अ कपल ऑफ डांस फॉर्म्स, बट उतना टाइम नहीं है। एंड आई डोंट रियली रिग्रेट दैट। नहीं, मुझे बचपन में भरतनाट्यम सीखने का बहुत मन था। एंड दैट वाज वन थिंग जो मुझे भरतनाट्यम के किसी भी टीचर ने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज मेरे हैंड्स के मूवमेंट हो नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी। तो बट आई लर्न टू डू फ्री स्टाइल, आई डू वट एवर आई डू, एंड दैट वाज गुड इनफ। तो अब कभी मौका मिलेगा तो उस तरीके की कोई रिग्रेट नहीं है। और एक चीज़ और बताइए, अब आपने कैडबरी ज्वाइन किया था ना, सो यू डिड दैट जॉब फॉर 2 years? हाँ, रफली 2 years। हाँ, तो फिर कैसा था उस टाइम पे एक्सपीरियंस? मतलब प्राइवेट जॉब और सरकारी नौकरी दोनों ही कर लिया, तो आपको बेसिक अंतर तो सबको पता है। बट अगर मैं आपसे इन डेप्थली पूछूं, क्योंकि यू हैव लिव्ड बोथ लाइफ्स, तो क्या है, क्या चीज़ कहाँ पे अच्छी है और क्या चीज़ कहाँ पे बुरी है? सरकारी नौकरी इज़ मोर अबाउट नौकरी नहीं, सर्विस। इट्स सर्विस। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ पैशनेट अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, एंड आपको दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, then government is a better this thing. Also stability in terms of आपको नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता, वो है। बट देन कॉर्पोरेट में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, द काइंड ऑफ फ्रीडम यू गेट टू लिव योर ओन लाइफ, क्रिएट योर ओन पाथ एंड जर्नीज, वो यहाँ नहीं होता है। एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियली कॉर्पोरेट इज़ अ लॉट स्ट्रॉन्गर। आप अच्छा काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हो, उतनी ही मेहनत जितनी आप सरकार में करते हो उस पर। And maybe recognition of good work is more in corporate than in सरकार, because शायद हमारे जॉब की एक ऐसी दुनिया की माइंडसेट बन गई है कि जब हम अच्छा करते हैं तो कोई नहीं देखता, बट जहाँ गलती होती है वो ज़रूर सब देखने आ जाते हैं। बट कॉर्पोरेट में आपके अच्छे काम का अप्रिसिएशन आपको डेफिनेटली मिलता है। ओके। एंड कॉर्पोरेट इज़ नॉट एज क्राइसिस ड्रिवन और एज इंस्टेंटेनियस ड्रिवन। हाँ, मतलब नहीं, उसमें आप प्लान कर सकते हो, उसमें आप लॉन्ग टर्म चीज़ें वैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं सिर्फ IAS का ही एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, बाकी सर्विसेज का मुझे आइडिया नहीं है। बट उस तरह से लॉन्ग टर्म कर पाना एटलीस्ट इनिशली में थोड़ा दिक्कत होता है। सो आप अपनी लाइफ प्लान नहीं कर सकते हो, आप अपने नेक्स्ट स्टेप्स प्लान नहीं कर सकते हो, तो यू काइंड ऑफ लेट योर service guide you and take you places. But the amount of emotional satisfaction, if that is your priority and you get emotional satisfaction from दुनिया के लिए कुछ contribute करके, then that is obviously much more, and it's a comfortable life in that sense.
अब देखो इच्छाएं तो कोई कितनी भी बढ़ा सकता हाँ, है। वो मैं तो कांक्षा तो कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, तो आप चाहो तो सोना खाना है आपको हर रोज़, तो फिर तो वो तो दिक्कत हो ही सकती है। बट अदर देन दैट इट्स अ कंफर्टेबल लाइफ आपके लिए। इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी तो है ही, बट देन कॉर्पोरेट में यू वर्क इन नाइसर सिटीज़, यू वर्क इन अ नाइसर ऑफिस ऑफिस या स्पेस। आपके ऑफिस में नाइस कैफेटेरियाज होते हैं, यू नो योर वर्क एनवायरनमेंट इज़ गुड, योर पर्सनल लाइफ इज़ मच बेटर। तो you know वो perks होते हैं। So it's that thin thing, it's about finding out what is your priority. ईरा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। My pleasure. आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है और इन लाखों लड़कियों में से मैं भी एक हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू।